जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहते हैं इनकम। इनकम क्या होती है? तो इनकम की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। Inflow of economic benefits. ये कुछ देख लें फिर मैं समझाता हूं। अच्छा जी, इनकम किसको कहते हैं? इनकम की डेफिनेशन है कि इनकम इज एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इनफ्लो क्या होता है? जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे आ रहे हो, भाई इनफ्लो आ रहे हो, क्या चीज? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या हो सकता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कैश हो सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर एसेट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट यानी ऐसी चीज जो आपको फायदा दे रही है, इकोनॉमिकली आपको साउंड कर रही है, इकोनॉमिकली आपको बेहतर कर रही है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो इनकम होती है ना, उस इनकम को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सेल्स और एक होती है अदर गेन्स। इनकम को अगर आप उर्दू में देखेंगे ना कि यार इनकम का मतलब क्या होता है, तो इनकम का मतलब होता है आपकी आमदनी। आपकी आमदनी इज कंसिडर्ड टू बी इनकम। आपकी जो आमदनी है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर इनकम। हम आम जिंदगी की बात करें ना तो किसी बंदे को सैलरी मिलती है वो उसकी इनकम होती है, किसी बंदे को रेंट मिलता है वो उसकी इनकम होती है, किसी बंदे का बिजनेस रन होता है उस बिजनेस से जो पैसा कमाता है वो उसकी इनकम होती है। सही है, सही है ना? तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर अकाउंटिंग की बात करें तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से इनकम दो तरह की होती है। एक होती है इनकम विच इज कॉल्ड सेल्स या रेवेन्यू, और एक और होता है विच इज कॉल्ड अदर गेन्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सेल्स, रेवेन्यू और अदर गेन्स? इसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए सेल्स क्या होता है? मिसाल है कि आपकी एक शॉप है विच इज कॉल्ड अ जनरल स्टोर। आपका एक जनरल स्टोर। अब देखो बात समझना थोड़ी सी। अगर आपके बिजनेस का एक जनरल स्टोर है तो उस जनरल स्टोर के अंदर जो है ना क्या होता है कि आपके पास चिप्स भी पड़े हैं, आपके पास बिस्किट भी पड़े हैं, आपके पास जो है वो पानी भी पड़ा है, आपके पास जो है वो जूस भी पड़ा है। ये तमाम चीजें आपके पड़ेगी और 5-6 तरह की चीजें पड़ी होती हैं, दालें पड़ी होती हैं, चावल पड़े होते हैं, आटा पड़ा होता है, एक्सेट्रा, ये सब कुछ पड़ा होता है। अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस का जो मेन काम है ना वो ये चीजें बेचना। आपने जो दुकान खोली हुई है ना, तो आपने दुकान खोली है इसी पर्पस के लिए। आपने जो दुकान खोली हुई है वो इसी पर्पस के लिए खोली हुई है कि आप ये जनरल आइटम बेचें। जनरल स्टोर, ऑन स्टोर, हर चीज का स्टोर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो जो भी पैसे आपके पास आएंगे ना आपकी मेन चीजें बेच के, मैं रिपीट करता हूं, जो भी पैसे आएंगे ना आपकी मेन चीजें बेच के उसको कहा जाएगा सेल। आप जो मेन चीजें होती है ना आपकी, उनको बेच के जो कुछ भी आपके पास आएगा ना दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ सेल। क्या कहलाएगा? सेल। सो मैं रिपीट करता हूं। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक जनरली बात करते हैं कि आपका जो मेन काम है, आपका जो मेन कारोबार है, उस मेन कारोबार को अगर जो ना उसमें जो आपकी चीज बेचने का मेन काम है उस चीज को अगर आप बेचते हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सेल रेवेन्यू। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? सही। अगली बात, तो अमाउंट ऑफ इनफ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि वो चीज जो आपके लिए आम हो। आपके पास आया कोई, भाई आटा दे दो, आपने कहा तो रोज का काम आटा बेचना,
आप क्या कोई आएगा चीनी दे दो, आपने कहा तो रोज का काम है, आम काम हमारे। आप क्या कोई आया एसी दे दो, ये आम काम नहीं है, खास काम है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस फॉर यू। तो एक आपका जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, रोजमर्रा का जो काम होता है, उस रोजमर्रा के काम से जो पैसे आ रहे होते हैं उसको कहते हैं सेल, और उसका दूसरा नाम है रेवेन्यू। अदर गेन्स किसको कहते हैं, उसको समझना। अदर गेन्स किसको कहते हैं, इनकम अदर देन सेल्स। मिसाल है, आपने एक एसी सेल कर दिया, जनरल स्टोर हो, 2 एसी लगे ना, आपने कहा 2 बहुत ज्यादा हो गए, एक रखना है, एक बेच देना। आपने एक एसी उठा के बेच दिया, तो अगर आपने एक एसी उठा के बेच दिया ना, बीइंग अ जनरल स्टोर, क्या होगा? तो हाँ, तो ये अदर गेन्स होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है रोजमर्रा का काम थोड़ी एसी बेचना। क्लियर हो गया? तो इनकम इज एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। सही है, इनकम कुड बी सेल्स, इनकम कुड बी अदर गेन्स। किसी को भी सवाल तो नहीं है, पूछना तो नहीं है, समझ में आता सबको?